वाटर स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इज 2:1। वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। सो ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट इज ग्रेविमेट्रिक कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इज 1:8। यहाँ पर मास, मोलार मास, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है, सो 2 हाइड्रोजन मीन्स 2 रेशियो। ऑक्सीजन का कितना है 16, ठीक है, 2 1 2 8, सो 1:8। सो वाटर का वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन 2:1 है और ग्रेविमेट्रिक कॉम्पोजिशन 1:8 है। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू वेरी लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। प्योर वाटर मीन्स क्या, उसमें आयॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी किसकी वजह से रहती, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयॉन्स। सो यहाँ पर प्योर वाटर में आयॉन्स एब्सेंट है, इसकी वजह से क्या है, प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी। सो आइस की डेंसिटी क्या है, लेस है, इसकी वजह से वो वाटर पे फ्लोट करता, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज रेगुलर हेक्सागोन विथ एम्प्टी स्पेसेस। आइस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागोन विथ एम्प्टी स्पेसेस, मीन्स उसके अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है, ये हो गया। It is partly broken at 4 degrees Celsius and filled by water, which results in increase in its density. So, एक्चुअल में आइस की जो डेंसिटी है वो लेस है, बट 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा, ये जो आइस है, ये जो हेक्सागोन स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जा रहा। ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाता, जो वाटर है, वाटर वो एम्प्टी स्पेस में फिल हो जाता। फिल होने की वजह से क्या हो जाता, द डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है, डेंसिटी विल इंक्रीज एंड मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कौन से टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, और कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इन गैस फेज वाटर इज ए बेंट शेप मॉलिक्यूल, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है वाटर का, बेंट, बेंट बोल सकते, या फिर नेक्स्ट उसका और एक नेम भी क्या है, एंगुलर, ठीक है, और क्या है, दिस इज बेंट, एंगुलर, और वी कैन से वी शेप। एंड बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री। OH बॉन्ड लेंथ इज 95.7 पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स मीन्स 10 to the power of -12 मीटर, ठीक है। इट इज़ हाईली पोलार मॉलिक्यूल। वाटर क्या है, हाईली पोलार मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 104.5 डिग्री, एंड बॉन्ड लेंथ O एंड H दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 95.7 पिकोमीटर्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, लोन पेयर्स। हाँ, सो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 8, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 एंड 2p4। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे ये जो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके क्या फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड। और ये जो 2 लोन पेयर्स है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे, ऐसे, ठीक है, ये है वो लोन पेयर्स।
और ये 2 क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 इलेक्ट्रॉन. आइस एट वेरी लो टेम्परेचर कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म. लो टेम्परेचर पे आइस का जो फॉर्म है वो कौन सा है, क्यूबिक फॉर्म. वाटर एज सॉल्वेंट. वी ऑल नो दैट वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इन जनरल वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स बट ए पुअर वन फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, in general water is good solvent for ionic compounds but a poor one for covalent compounds. Solubility of ionic compounds in water is due to evolution of high amount of hydration energy. इसका रीज़न क्या है कि वाटर गुड सॉल्वेंट है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बट उतना गुड सॉल्वेंट नहीं है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए. सो इसका रीज़न ये है कि ये आयोनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो किसकी वजह से, हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व होने की वजह से. जैसे ही हम आयोनिक कंपाउंड वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे सो हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती वो ब्रेक हो जाती. ठीक है, ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाता, आयोनिक कंपाउंड्स है वो इजीली यहाँ पे किसमें, वाटर में सॉल्युबल है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स क्या है, बॉन्ड बिटवीन वन हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और ये जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच होकर रहना, कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से. ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन, अगर सपोज एक नॉर्मल हाइड्रोजन है जो किसी और कंपाउंड को जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अटैच है तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा. ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच रहना, देन ये दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो रिप्रेजेंट कैसा करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, ऐसे. ठीक है, सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सो इंटरेक्शन बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट सो हाई एंड इट कैन नॉट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आयोनिक कंपाउंड जब डिजोल्व कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा इवॉल्व होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जा रही है और आयोनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजोल्व हो जा रहे. बट कोवेलेंट कंपाउंड्स को जब डिजोल्व कर रहे तब क्या हो रहा, उतनी हाई एनर्जी रिलीज नहीं होने की वजह से क्या हो रहा, इट कैन नॉट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए वो डिजोल्व नहीं हो रहे. एक्सेप्शंस. अब देखो एक्सेप्शंस क्या है, सम आयोनिक कंपाउंड्स लाइक AgCl, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लैटिस. लैटिस के साथ हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से ये जो कंपाउंड्स है आयोनिक है बट फिर भी इनसॉल्युबल इन वाटर है. सो ये एग्जाम्पल्स क्या है, AgCl, BaSO4, कैल्शियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड. ये जो कंपाउंड्स है आयोनिक है बट ड्यू टू हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लैटिस these are insoluble in water. Next, some organic compounds are soluble in water because of their ability to form hydrogen bonding with water. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो तो डिजोल्व नहीं हो रहे वाटर में बट सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कोवेलेंट है वो डिजोल्व हो रहे वाटर में. कौन कौन से है, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स. क्यों डिजोल्व हो रहे, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है वो क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. अब वाटर, सो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है CH3OH. सो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा. सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डिजोल्व हो जाते. कौन कौन से हैं, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर वेट. वाटर एंड D2O क्या है, हेवी वाटर. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18.016 एंड D2O का क्या है 20.03. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्या है 3.82 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O इज 101.42. ठीक है,
नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी ग्राम पर मोल, वाटर की कितनी है 0.917 एंड हेवी वाटर की कितनी है 1.017. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. सो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, हेवी वाटर फ्रीजेस एट, कितने टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे हेवी वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 3.8, 38 या फिर -0.38. क्या है 3.8 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेवी वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 एंड हेवी वाटर का 20, राइट. डी, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ये है वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है. सो ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता एंड ये 2 हाइड्रोजन्स 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट. ऐसे सो ये जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता 1, 2, 3, 4. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर इज 4. नेक्स्ट, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम, ठीक है. अब एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम. सो ये वेट बाई वॉल्यूम के प्लस पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू 1000 बाई, एंड वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18. सो ये कितना हो गया, हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है वो कितनी रहती 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो 1 इंटू 1000 बाई 18. सो क्या आ गया 55.55, ठीक है 55.55 m. सो ये है डी. ओके, नेक्स्ट इज शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल का शेप क्या है, बेंट है, एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3. सो बेंट एंड sp3 मीन्स दिस वन, राइट, C. ओके, थैंक यू.